करेंगे डोमिसाइल की, बात करेंगे मुस्लिम की, बात करेंगे अल्पसंख्यकों की, अति पिछड़ों की, गरीबों की, और काम करेंगे सीधे उसके उल्टा। माई बहन योजना का मतलब होता है कि राबड़ी देवी, मीसा भारती, रोहिणी। नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में और एनडीए के नेतृत्व में महिलाओं को इतना सशक्त कर दिया जाएगा कि महिलाएं खुद तेजस्वी यादव को चुनाव लड़ने के लिए पैसा देंगी। तेजस्वी यादव, महिलाओं की चिंता तेजस्वी यादव को करने की जरूरत नहीं है। अपने घर के पहले जिस भाभी को अपमानित करके निकालने का काम किया, पहले उनको न्याय देने का काम करे, तब बिहार के अन्य महिलाओं की चिंता करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, वक्फ बोर्ड को लेकर के बीते दिन मुस्लिम संगठनों का लगातार महाजुटान हुआ और जिसमें कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, लालू यादव भी साथ देते हुए नजर आए। अब इस पर भाजपा क्या संज्ञान लेगी? भाजपा इसके आगे क्या वक्फ बोर्ड को लेकर कुछ विचार करेंगे? मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए कुछ विचार करेंगे? सीधे तौर पे बातचीत करेंगे। हम मीडिया प्रभारी हैं प्रभात मालाकार जी, उनसे ही बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। ये वक्फ बोर्ड काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक एक बात हो रही है। बीते दिन आपने देखा किस तरीके से गर्दनी बाग में मुस्लिम समुदाय के द्वारा महाजुटान हुआ, जहां तेजस्वी यादव, लालू यादव भी उन लोगों को समर्थन किए हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, जितने भी देश के कानून हैं, जो उनमें त्रुटियां हैं, जो उनमें कमियां हैं, उसे ये जो सुधार हो रहा है, इस सुधार का लाभ हर समाज को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा वक्फ बोर्ड का जो ये जेपीसी के मीटिंग के तहत इसको कराया गया, पूरे देश से सुझाव लिए गए। इसमें क्या क्या त्रुटियां हैं, क्या और इससे व्यवहारिक किया जा सकता है, क्या इससे लाभ मिलेगा, तब इसको आप देखिए लोकसभा और राज्यसभा से पास किया गया और बहुत जल्दी ये कानून का रूप लेगा। आप इसको ऐसे समझिए कि देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो वक्फ बोर्ड की 30,000 एकड़ ज़मीन थी। आज वक्फ बोर्ड का 9,60,000 एकड़ ज़मीन है। आप सोचिए कि किस प्रकार से इतना ज़मीन बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं से वक्फ बोर्ड के आड़ में कुछ भूमाफिया, भूमाफिया, ज़मीन के सौदागर, और वो किसी का भला नहीं करने वाले। वो ना मुस्लिम का भला करेंगे, ना हिंदू का भला करेंगे, ना किसी भारतीय का वो भला नहीं कर सकते। आज देखिए कि प्रधानमंत्री जी की जितनी योजना होती है, क्या अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को काट कर थोड़ी योजना बनती है। आज प्रधानमंत्री जी जितने घर बनाए, उसमें 2,31,00,000 घर तो सिर्फ अल्पसंख्यक समाज के लिए। 35% से लोग उज्ज्वला योजना का लाभ अल्पसंख्यक समाज के लोग लेते हैं। देश भर में उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन जो है, उसमें 35% जो है मुसलमान समाज के भाई, हमारे भाई बहन, उनके घरों में गैस का सिलेंडर जाता है। उज्ज्वला योजना, चाहे उज्ज्वला योजना का भाव हो, चाहे आज देश में 80 करोड़ लोगों को अनाज जो मिलता है, उसका एक बड़ा तबका जो है मुस्लिम समाजों के बीच 5 किलो अनाज जाता है। तो कहीं ना कहीं से नरेंद्र मोदी जी की जो भी योजना होती है, भारत सरकार की जो भी योजना होती है, वो देश के हर नागरिक को देखकर होती है, ना कि जाति, धर्म और संप्रदाय को देखकर होती है। तो लालू यादव, तेजस्वी यादव वहाँ उन लोगों को समर्थन करने पहुँचे। देखे थे आप भी कल वीडियो की महाजुटान में कैसे लालू यादव अक्सर बीमार रहते, लेकिन वो भी वहाँ पर गए। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल कभी MY का बात करता है, कभी ABCD का बात करता है, कभी A to Z की बात करता है, कभी माई बहन योजना की बात करता है। माई बहन योजना का मतलब होता है कि राबड़ी देवी, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य। MY का मतलब बात करता है तो माई बहन मान योजना का मतलब होता है कि 2500 रुपये प्रति माह हर नागरिक के खाते में जाएगा, हर महिला के खाते में जाएगा। नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में और एनडीए के नेतृत्व में महिलाओं को इतना सशक्त कर दिया जाएगा कि महिलाएं खुद तेजस्वी यादव को चुनाव लड़ने के लिए पैसा देंगी। तेजस्वी यादव, महिलाओं की चिंता तेजस्वी यादव को करने की जरूरत नहीं है। अपने घर के पहले जिस भाभी को अपमानित करके निकालने का काम किया, पहले उनको न्याय देने का काम करे, तब बिहार के अन्य महिलाओं की चिंता करे। रही बात MY समीकरण, तो अभी हाल में चुनाव हुए। अभी आप देख सकते हैं कि बेलागंज जो RJD का पारंपरिक सीट माना जाता था, 31 वर्षों तक से वहाँ कब्जा था, गढ़ था। बीमार लालू यादव वहाँ गए,
तेजस्वी यादव के कहने पर। तो भी क्या हुआ, ना आज इनके साथ एम है, ना वाई है, ना A to Z है। और जिस प्रकार से आप देखिए कि लालू यादव जी कुछ दिन पहले एक दिवंगत विधायक थे और विधायक के पिता थे, उनके कार्यक्रम में जाते हैं और भीड़ जुटाने के लिए नाच कराया जाता है बाड़ वालाओं का। समझिए कितना मतलब आरजेडी जो है बिहार की संस्कृति को अब संस्कृति में बदलना चाहती है। एक बिहार का नज़र पूरे देश का रहता है, क्योंकि यह हमारे लोकतंत्र की जननी है, बिहार हमारे संस्कृति की जननी है, बिहार हमारे परंपराओं की जननी है। और कहीं ना कहीं से राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जंगल दल के लोग, लालू परिवार बिहार को अब संस्कृति में ढकेलने का काम कर रहे हैं। और कभी वो वक्फ बोर्ड का सहारा लेते हैं, कभी वो झंझारपुर में एक मुस्लिम समुदाय के रूटीन चेकअप में एक घटना घट जाती है तो उसका सहारा लेते हैं। अरे आप इतना ही मुसलमानों का पैरोकार हैं और मुसलमानों के अपना हितैषी बताते हैं, तो क्यों नहीं एक सदन में कोई मुसलमान को बनाया। एक सदन में खुद तेजस्वी यादव बन गए विधानसभा में, अब विधान परिषद में माता को बैठा दिया राबड़ी देवी को, क्यों नहीं किसी मुसलमान को सम्मान दिया। जब राज्यसभा भेजने का बात होता था क्यों नहीं किसी मुसलमान को भेजा। अब ये तो बाहर से लेके चले आते हैं। ये तो पहले ये बात करेंगे डोमिसाइल की, बात करेंगे मुस्लिम की, बात करेंगे अल्पसंख्यकों की, अति पिछड़ों की, गरीबों की, और काम करेंगे सीधे उसके उल्टा। तो देश मन बना चुका है, 2025 में हम 225 सीट जीतेंगे और चारों खाने चित्त ये इंडी गठबंधन होने वाला है। अभी आप देखिए कि दिल्ली में अभी कांग्रेस का जो चल रहा है कि अभी हम तेजस्वी यादव हमारे साथ तो रहेंगे लेकिन हम नेता मुख्यमंत्री नहीं मानेंगे। तो यहाँ 36 गांठ है और कौन कौन गांठ खुलते जाएगा वैसे वैसे गठबंधन इनका बिखरते जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति से अप्रासंगिक हो चुके हैं। तो चलिए आने वाले दिनों में एनडीए गठबंधन की ही यहाँ बिहार में सरकार बनेगी और लालू यादव, तेजस्वी यादव चारों खाने चित होने वाले हैं। ऐसी ही खबरों के साथ देखते रहे रब्जी लाइव न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।